अभी कल ही की बात है कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई और उसने व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर देखी और वो तो जैसे मेरा आशिक हो गया। शायरी भेजने लगा, कहता है कि आप तो बिल्कुल अप्सरा लगती हैं। आजकल दरअसल पिक्चर्स आती ही बहुत अच्छी हैं। फिल्टर का ज़माना है ना। क्या मिला तुम्हें मेरा भरम खोल कर? हाँ, ताकि तुम्हें एक प्रपोजल दे सकूं। कौन है वो? शकील। सुना है आजकल बड़ा मुकर्रब खान के साथ घुमा फिरा जा रहा है। और तुमने भी तो मुझे नहीं बताया फीफी आंटी के बारे में। क्या शर्त है? तो शर्त ये है, मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। हाय रायला, सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी मंगनी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे और सेवी के दरमियान जो कुछ भी था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा तुम ऐसी कोई भी बात अपने दिल में मत रखना। और ये बताओ, अपनी दोस्त को इनवाइट नहीं करोगी तुम? ये तो फिर से शेखियां बघारने लगी है। इससे इसकी असलियत कैसे जताऊं? असल में पैसे का चार्म ही इतना ज़्यादा है और ऊपर से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि हर कोई मर मिटता है। अभी कल ही की बात है कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई और उसने व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर देखी और वो तो जैसे मेरा आशिक हो गया। शायरी भेजने लगा, कहता है कि आप तो बिल्कुल अप्सरा लगती हैं। आजकल दरअसल पिक्चर्स आती ही बहुत अच्छी हैं। फिल्टर का ज़माना है ना। यू नो ना यार, मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ। बस अब बहुत हो गई है। ये तो बकवास ही किए चली जा रही है। ऐसा करती हूँ, इसको इसकी रिकॉर्डिंग दिखा ही देती हूँ। सुनो, तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही हूँ। क्या? ये देख लो जानू। यार फीफी, तुम्हें क्या बताऊं यार, बस जीना हराम हो गया। क्या बकवास है यार, ये ना खाओ वो ना करो। मेरा इतना दिल करता है मैं बिरयानी खाऊं, बीफ मटन पुलाव। तुम्हें पता है मुझे खाने का कितना शौक है, और ये कमबख्त तुम्हारे मर्द मोटी औरत को पसंद ही नहीं करते यार। वो अभी तो मेकअप वाली बात क्या कर रही थी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसे खर्च करती हो। फीफी, मेकअप थपवा थपवा के थक गई हूँ। पार्लर्स में बैठी रहती हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं बनता। इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, यू नो ना, हर टाइम मैं जिम में होती हूँ यार। अब मैं अपनी ओवर एज होने का तो नहीं बता सकती ना। एज क्या बताई थी तुमने? एज मेरी 50 तो है। और तो नहीं कुछ कहा मैंने? प्लीज बताओ ना। बातें तो तुमने बहुत सी की थी, पर एक बात तुम्हें बता दूं जो तुमने की, कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़ चुका है। ओह नो, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया? तुमने कहा था कि वो ही उल्लू का पट्टा तो मुझे छोड़ गया, तभी तो मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। ओह कम ऑन डार्लिंग, इट्स ओके। ये रिकॉर्डिंग तो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम ओपन अप हो जाओ ना, ताकि तुम्हें पता लगे, तुम्हें खोल सकूं। क्या मिला तुम्हें मेरा भरम खोल कर? हाँ, ताकि तुम्हें एक प्रपोजल दे सकूं। रिश्ता है तुम्हारे लिए। रिश्ता? लड़का गरीब है और उसे इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए, पर है बड़ा समझदार। ही इज वेरी मैच्योर। कौन है वो? शकील।
जैन, जैन बेटा, जैन बेटा। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। बस अब होश के नाखून लो। सैवी के पेपर खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पेपर सर पे हैं। मॉम पढ़ ही तो रहा था ना रात देर तक, इसीलिए अभी तक सो रहा था। झूठ कम बोलो, कमरे में एक किताब भी नजर नहीं आ रही। मॉम ऑनलाइन पढ़ रहा था ना, आपको तो पता ही है कि किताबों से आजकल कौन पढ़ता है। शट अप जैन, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। एक तुम्हारे पेपर सर पे हैं, ऊपर से सैवी की मंगनी सर पे है। पता नहीं तैयारी करनी है भी कि नहीं। मुझे बस 5 मिनट और सोना था, मैं उठता हूँ। सिर्फ 5 मिनट। मैं नाश्ता तैयार करवा रही हूँ, ठंडा ना हो जाए। ओके मॉम, आप जाएं, मैं आता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी बहन, सौतेली बहन। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो तुम ये बकवास सुन लो कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की हुई है और मैं उसी औरत की बेटी हूँ। जब सारा चौधरी से मेरा निकाह है तो फिर वो तुम्हारी माँ हुई ना, तो फिर इस रिश्ते से खुल्द भी तुम्हारी बहन है। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम जब भी खुल्द से मिलना, इसे मिलने के जैसे एक भाई अपनी बहन से मिलता है। बहन, कितना प्यारा होता है ना ये रिश्ता। काश मेरी कोई सगी बहन होती। चलो सौतेली सी बहन है तो सही, मैं खुद से माजरत तो करूं। कुल यार, कब से इधर उधर ढूंढ रहा हूं तुम्हें, यहाँ पे बैठी हो। ऑन एयर जाने का टाइम हो गया, प्लीज जल्दी आओ अंदर। मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। सुना है आजकल बड़ा मुकर्रब खान के साथ घुमा फिरा जा रहा है। और तुमने भी तो मुझे नहीं बताया फीफी आंटी के बारे में। फीफी? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? शायद तुम जानते नहीं, फीफी मेरी मामा के साथ एनजीओ में काम कर रही है। उसका आना जाना है हमारे घर। तुम्हें कुछ बोला तो नहीं उसने? नहीं, बस मेरे घर आना चाह रही थी। ओ, फिर ये कॉल आ रही है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। जल्दी आ जाना, ठीक है? आ रही हूँ। हेलो हेलो, जैन बात कर रहा हूँ सिस्टर। बहुत अच्छा लगा सिस्टर सुन के तुम्हारे मुंह से। वैसे मैंने तुम्हारा नंबर कल ही सेव कर लिया था। किस नाम से? जैन बहादुर या जैन भाई? ये भाई बहन का रिश्ता तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हो। इनफैक्ट मैंने तुमसे माजरत करने को ही फोन किया है। यार मेरा ना शो ऑन एयर आने वाला है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शो? कैसा शो? हाँ, मैं एक चैनल के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ ना। ओह ओके, कौन से चैनल पे? मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, तुम देखो अभी लगा के। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, देखता हूँ, लेकिन पहले कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। एक शर्त पे माफ करूंगी मैं तुम्हें।
अच्छा, आप शर्त भी लगाओगी? ओके, बताओ क्या शर्त है? तो शर्त ये है, मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। मैं अपनी पसंद की भाभी लाऊंगी। हैं, इतनी बड़ी शर्त? उंगली पकड़ाई नहीं, हाथ ही पकड़ लिया। जल्दी आए, ऑन एयर जाना है। जल्दी बोलो, तब ऑन एयर जाने को बोल रहे हैं, लाइव शो होता है मेरा। क्या बोलूं जल्दी? यही कि तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? मेरी पसंद की भाभी लाओगे ना, तभी माफ करूंगी मैं तुम। अच्छा ओके, लाऊंगा। तो माफ किया, शो के बाद कॉल करती हूँ। ओके बाय। खुल्द जल्दी आ जाएं, आपका बहुत देर से वेट हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट शकीला, मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाह रही थी, मगर सभी कह रही थी कि तुम लीड क्लास में उठने बैठने के मैनर्स नहीं जानती। कहीं तुम कोई पैनिक क्रिएट ना कर दो और तुमको इनवाइट करने के चक्कर में हम अपने गेस्ट के सामने ऑकवर्ड हो जाएं। बस इसीलिए इनवाइट नहीं कर रही, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रही थी क्योंकि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो दोनों ने डिस्कस किया है, लेकिन वजह तो एक ही ठहराई है। वैसे सेवी ने फिर भी थोड़ी सी मुरव्वत के साथ मना किया और रायला ने तो खूब जलील करके अपने दिल की भड़ास निकाली है। मगर तुम लोग मुझे इनवाइट करो या ना करो, मैं तो ज़रूर आऊँगी। किसी के अंदर हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाएं। बताती हूँ वो कौन है, कैसी है और तुम उसको कहाँ मिलोगे, मगर फीफी जी देखिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। तो ये कि आपने मुझे कहा था कि शामिर इस वक्त शो पर होता है, तो मैं इसलिए चला आया। हम ये बात जल्दी तय कर लेते हैं, यू नो ना कि मैं नौकरी करता हूँ। जो कुछ बाल के घर में मैंने तुम्हें करने को कहा था, उसके बाद तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं करने को तैयार हूँ, किसी के भी खिलाफ प्रोपोगेंडा करने में या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, हत्ता कि सोफिस्टिकेट तरीके से ब्लैकमेल करने को भी तैयार हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और इन सारे कामों में तुम्हें सेफ रखने का मेरा वादा है। गुड। तो पहला टास्क कब दे रहे हैं आप? अभी ले लो। मैं आजकल सभी और पारस की कंट्रोवर्सी में लगी हुई हूँ, तो उसको स्कैंडलाइज भी तो करना है ना। तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ।